हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग जॉब्स के बारे में। तो टीचिंग जॉब्स की हायरिंग चल रही है टेक्स्ट बुक में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। असाइनमेंट क्वेश्चन से लेकर इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो के अपडेट्स आपको ईजिली मिलते रहें। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें बिकॉज काफ़ी सारे जॉब अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर डायरेक्ट शेयर कर देती हूँ, उसकी वीडियोस नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें इसी तरह के अपडेट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम आज की वीडियो को। तो गाइस, टेक्स्ट बुक में अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है, अगर आप सीटेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और भी काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सीटेट एसएमई, इसका मतलब सीटेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है पेपर 1 या पेपर 2 तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सीटेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है इस वाली पोस्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर आपको सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, बाकी कंप्लीट डिटेल्स भी अपलोड करनी होगी बट सीटेट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। देन आपके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो वहीं से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्पेशल जॉब भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सीटेट के लिए है। तो यहाँ पर आप सीडीपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सीडीपी सब्जेक्ट के लिए, ओके, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी जॉब्स हैं, जैसे कि रीजनिंग एक्सपर्ट की वैकेंसीज है, वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सीटेट सब्जेक्ट मैटर की भी वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पर फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है। ओके, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी उससे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका डाटा उनके साथ, उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच होता है तो आपके पास मेल पर एक असेसमेंट आएगा। ओके, एक असेसमेंट जो कि वर्ड फॉर्म के अंदर आएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देन आपको वो डाउनलोड करना है। उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन 3 सेक्शंस होंगे वहाँ पर, फर्स्ट ए बी एंड सी। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर उन्होंने वहाँ पर आपको डेमो यानी कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए उनको। फर्स्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर ए बी सी या डी में से उसमें से सॉरी जो ऑप्शन होगा वो आंसर वो होगा। उसके बाद सॉल्यूशन यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होगी उसकी वो दी होगी। उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक दिया होगा। ओके, इस तरह का सॉल्यूशन आपको जो है प्रोवाइड करना है। यानी कि सेक्शन ए में 3-4 इस तरह के एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने, तो उसको देखते हुए सेक्शन बी में उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सेम उसी तरह से 4 क्वेश्चन है 4 आंसर्स हैं। सबसे पहले आपको ए बी सी या डी में से जो ठीक है वो लिख देना है, उसके अंदर टाइप करना है, देन उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देन थोड़ी सी शॉर्ट में कि अगर मतलब जैसे कोई लर्नर है उसका वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो किस वजह से गलत हुआ है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कराना है। मतलब कि अगर किसी थ्योरी से रिलेटेड है तो शॉर्ट में उस थ्योरी के बारे में वहाँ पर मेंशन कर देना है, ताकि जो है आपका असेसमेंट थोड़ा सा अच्छा लगे, सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहें। ओके, क्योंकि उसके अंदर आप ए सेक्शन में देख भी लेंगे, उसके अंदर अच्छे से डेमो दिया गया है, यानी कि एक करके दिखा रखा है कि किस तरह से आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करना है। तो सेक्शन बी में इस तरह से 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर देने हैं सॉरी। देन सेक्शन सी पर जब हम आएंगे, सेक्शन सी के अंदर आपको खुद से 6 क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर तैयार करने हैं। जैसे सीटेट वाले की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 6 क्वेश्चन इंग्लिश, एक क्वेश्चन इंग्लिश का, एक क्वेश्चन हिंदी का, ओके, एक क्वेश्चन ईवीएस का ले सकते हैं, एक क्वेश्चन सीडीपी का ले सकते हैं। तो उस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने बोले हैं वहाँ पर। देन आपको वो खुद से एक क्वेश्चन लेके उसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन करनी है, बट वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लीजिएगा। ओके, और जिसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से दे पाएँ, जिसकी आप शॉर्ट ट्रिक अच्छे से दे पाएँ। ओके, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये तो बात हो गई असेसमेंट की। ओके, ये तो था सीडीपी के लिए असेसमेंट। उसके बाद इंटरव्यू की हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैथ्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, मैथ्स का असेसमेंट किस तरह से आएगा।
सेम इसी तरह से आपको मैथ्स का असेसमेंट आएगा अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैथ्स के असेसमेंट में भी स्टार्टिंग में सेक्शन ए में आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका सोल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल के अंदर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट जो बेसिक मेथड होता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिल्कुल बेसिक मेथड, देन उसकी शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो उसके अगर आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, दो आती है, तो आप वहाँ दोनों मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन ये तो सेक्शन ए में इस तरह से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रखे हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आपको सोल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक्स मेंशन करनी है। ओके, देन आपको कुछ टॉपिक्स, यानी कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, एंड इसी तरह ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंड आप कह सकते हैं सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 3-4 क्वेश्चन इस तरह से हो रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो सी सेक्शन में आपको करके भेजने होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, तो ऐसे 10 क्वेश्चंस का एक एक मतलब कि सभी टॉपिक्स जो उन्होंने मेंशन किए उनका एक एक क्वेश्चन जो है आपको खुद से एक क्वेश्चन लेके उसका सोल्यूशन, देन उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको उसी के अंदर सेक्शन सी कंप्लीट करके फिर सबमिट, यानी कि जिस मेल से आपके पास वो असाइनमेंट आया, असेसमेंट आया था, उसी मेल पर वापस भेज देना है। ओके, देन आपका असेसमेंट अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो बेसिकली हो जाएगा, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके देंगे बिल्कुल हो जाएगा। देन आपके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी। ओके, तो इंटरव्यू के अंदर आपका जूम पर इंटरव्यू होगा, कैमरा ऑन रहेगा, उसके अंदर एक तो रहेंगे एचआर और एक रहेंगे कोई और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, सबसे पहले एचआर लेंगे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मतलब कि वो अपना प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, ठीक है, फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें सीडीपी के लिए, तो उसके अंदर उनका इस तरह से रहता है कि अगर आप 4 से 5 आवर्स डेली के दे रहे हैं तो आपका जो सैलरी है वो 12,000 तक है। ये इंटर्न प्रोग्राम है, उनके इंटर्न प्रोग्राम के बारे में मैं बता रही हूँ, पार्ट टाइम के लिए। ओके, प्लस 12,000 है, प्लस उसके अलावा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो आपको फुल टाइम कर देंगे और सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी। एक तो ये मेथड है। एक फुल टाइम के लिए अगर आपका जितना एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको सैलरी ऑफर करेंगी, ये आपके इंटरव्यू में ही डिपेंड करेगी। ओके, देन उसके बाद क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर आप सीडीपी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके अंदर जैसे कि आपसे जीन पियाजे के क्वेश्चंस हैं, वाइकोत्स्की के क्वेश्चंस हैं, स्किनर के क्वेश्चंस हैं, इनकी थ्योरी से रिलेटेड कि ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, और उनके बीच में डिफरेंस से रिलेटेड इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस वो आपसे पुटअप करते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता इंटरव्यू, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस तरह का इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, ये वाला सीडीपी का तो मैंने खुद से दिया था, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने चेक किया था बिकॉज ताकि आपको हेल्प मिल पाए, इससे काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। इतनी सारी गाइडलाइंस आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, तो इतनी सारी गाइडलाइंस आपको फ्री में मिल रही है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, इसके अलावा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सेम इसी टाइप का उनका मैथ्स का भी प्रोग्राम रहेगा। ओके, देन उसके बाद और भी काफ़ी वैकेंसीज़ है, जैसे कि रीजनिंग की वैकेंसी है, और भी काफ़ी वैकेंसी है, वो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। ओके, वो स्क्रीन पर शेयर किस तरह से कर रही हूँ, जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी सेम वही ओपन होगा। मैं आपको अभी ओपन करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपको फिल करना है। जैसे कि आप सीडीपी लिंक के लिए अप्लाई करेंगे, सीडीपी वाला लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एसएमई ट्रेनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसके अंदर फुल टाइम है, फुल टाइम की वैकेंसी है, अलाउज रिमोट लिखा हुआ है, तो इसकी ये वाली आपको पार्ट टाइम के लिए भी वो बात करेंगे इंटरव्यू में। ओके, देन यहाँ पर देखो अलाउज रिमोट का मतलब है कि आप ये जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट बुक के बारे में बता रखा है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, डेवलप क्रिएटिव कंटेंट, फ्रेम न्यू क्वेश्चंस एंड राइट इजी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर वेरियस टीचिंग एग्जाम्स। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, काफ़ी सारे मतलब कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, इजी वे में क्वेश्चंस फ्रेम करने, सॉल्यूशन उनका इजी वे में देना है ताकि लर्नर को अच्छे से समझ में आ पाए। ओके, और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं पढ़ सकते हैं क्या रहने वाली है। डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका जो है आपने टीचिंग एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, सीटेट का, वो क्वालिफाई हो। उसके अलावा आप ग्रेजुएट हो, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है यहाँ पर, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पर जाना है। ये लिंक आप ओपन करेंगे,
ये लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपना अपडेटेड रिज्यूम करेंगे। उसके अलावा काइंडली मेंशन बिलो द टीचिंग एग्ज़ाम्स यू हैव अपीयर्ड रिसेंटली आपने कौन से टीचिंग एग्ज़ाम दिए हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना सीटेट का जो है एग्ज़ाम जो क्लियर है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कितना है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो ज़ीरो मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर व्हाट इज़ योर करंट सीटीसी इंक्लूड्स बोनस, अगर आप कहीं पर अभी जॉब कर रहे हैं तो आपका सीटीसी कितना है बोनस को, इंसेंटिव को इंक्लूड करके, और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं टेक्स्ट बुक से वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा। ओके, मेल यानी कि अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो असेसमेंट से रिलेटेड मेल आपके पास आ जाएगा। सो ये तो हो गई हमारे पास सीटेट एसएमई पोस्ट के लिए। ओके, सीटेट एसएमई पोस्ट के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बाकी पोस्ट की, तो बने रहें वीडियो के साथ। थोड़ा सा लंबा जाने वाला है वीडियो बट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद जो मैं सेकंड लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी वो तो था पार्ट टाइम के लिए। सेकंड लिंक आपके लिए रहेगा फ्रीलांसर एसएमई सीटेट। तो ये आपके लिए पार्ट टाइम के लिए रहेगा, फ्रीलांसिंग वर्क रहेगा जो मैंने आपके साथ वीडियो में पहले डिस्कस किया 4 से 5 आवर्स का। ठीक है, पहले वाला लिंक फुल टाइम्स वालों के लिए था, तो ये भी इसके अंदर भी वर्क सेम ही रहने वाला है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसी तरह से अप्लाई करने का मेथड भी सेम है बट ये पार्ट टाइम है। ये तो हो गई सीटेट पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए। तो नेक्स्ट पोस्ट के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कितनी पोस्ट की यहाँ पर हायरिंग चल रही है। तो ऊपर आपको मिलेंगी नॉन टीचिंग पोस्ट जिसके अंदर है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फ्रीलांसर, टेली काउंसलर की हमने पिछली वीडियो में बात करी ही है। इसके अलावा काफ़ी सारी ये नॉन टीचिंग है। अभी हम आ जाते हैं टीचिंग पोस्ट पर। ओके, तो इतनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। तो अब देखो, कंटेंट से रिलेटेड जॉब की अगर हम बात करें, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर ट्रेनी, तो यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश से हिंदी में जो है ट्रांसलेट करना होगा कंटेंट। तो इसकी फुल डिटेल्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसी में क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हायरिंग चल रही है फैकल्टी इंग्लिश फैकल्टी के लिए, बट ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये महाराष्ट्र लोकेशन के लिए। ओके, इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम है बट ये महाराष्ट्र लोकेशन के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएमई ट्रेनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो फुल टाइम की हम बात कर चुके हैं, ये वर्क फ्रॉम होम है कम्प्लीटली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कोर्स मैनेजर की वैकेंसी है, बट इसके अलावा अगर हम मेन टीचिंग पोस्ट की अभी जो चल रही है, यस, ये हम बात कर चुके हैं फुल टाइम वाली। ठीक है, और जो लिंक दिया था मैंने वो आपको वर्क फ्रॉम होम वाला दिया था, वो वर्क फ्रॉम होम ही है। ओके, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप एसोसिएट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के लिए फुल टाइम, अगर आप मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी वर्क फ्रॉम होम नहीं है, एसोसिएट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लॉजिकल रीजनिंग एसएससी। ओके, ये फुल टाइम रहेगी महाराष्ट्र मुंबई में। एंड ट्रांसलेटर इंग्लिश टू तेलुगू, अगर आप इंग्लिश से तेलुगू में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब है फुल टाइम। ओके, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच होती है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीसेट एसएमई लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वर्क फ्रॉम होम है। ओके, फुल टाइम अलाउज रिमोट, मतलब वर्क फ्रॉम होम है। ओके, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। हिंदी फैकल्टी की वैकेंसी है यहाँ पर फुल टाइम की, बट ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है। फ्रीलांसर डीटीपी ऑपरेटर तेलुगु मराठी तमिल, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। देन तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फ्रीलांसर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ है इंग्लिश के लिए एंड ये वर्क फ्रॉम होम है। करंट अफेयर्स जीके के लिए भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पार्ट टाइम वैकेंसी है, ये वर्क फ्रॉम होम है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग की भी वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पर वैकेंसी है। एंड इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेटर की भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। एंड इंग्लिश टू तेलुगु भी वर्क फ्रॉम होम है। संस्कृत टाइपिस्ट की भी वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी है। जीके कर्नाटका स्टेट एग्ज़ाम्स जीके की भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है।
CDP की भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी। ओके, तो काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, तो अप्लाई करिए जल्दी से जल्दी एंड फिर उसके बाद असेसमेंट दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइज़, कंप्लीट डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर भी किसी तरह की क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।